Hello friends, welcome back to my channel. I read for you. In previous video we discussed 1 to 20 word a important vocab from my personal notes, and we will continue this series, and in this video we will start from 21. इस वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो पहला vocab है, पहला जो वर्ड है वो है एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स जब कोई इंसान किसी सही रास्ते से भटक जाता है तो उसके लिए एब्रेशन वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डिग्रेस, डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट। आप साथ साथ में इनको नोट करते जाइए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्ज़ाम पर्पस। Nowadays young generation's behavior was an aberration from typical norms। आजकल के दिनों में हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है उसका बिहेवियर क्या है, वो कम्प्लीटली जो टिपिकल हमारी नॉर्म्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं उनसे बिल्कुल भटका हुआ है। तो ये जो समस्या है इसको हम समझ सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लिज्म। इसको हमने पहले भी ए वर्ड में ही डिस्कस किया है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया था आर्मागेडॉन। आर्मा, अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना तो आपको ज़रूर ये वर्ड याद आ जाएगा, आर्मागेडॉन। दिस इज़ ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ एपोक्लिप्स एंड कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफ। तो you can use these words। the world is on the brink। ब्रिंक होता है on the edge, किनारे पर होना। बिल्कुल कहते हैं ना लास्ट लेग, ऑन द लास्ट लेग, बिल्कुल किनारे पर होना किसी भी चीज़ के। तो वर्ल्ड इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एपोक्लिप्स, कि यह जो एक भारी विपत्ति, भारी डिस्ट्रक्शंस के किनारे पर बैठा है। अब ये कैसे कह सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकती है। तो ये क्या है कि एपोक्लिप्स भी होगी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसको झेला है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसको झेला गया है। मूव टू द नेक्स्ट। आर्डर मीन्स जब कोई बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए एंथुजियास्टिक होता है, एंथुजियाज्म होता है किसी भी पर्सन में, और फुल ऑफ एनर्जी होता है, देन दिस वर्ड इज़ यूज्ड। फॉवर, zeal, zest, verve, verb, exuberance, gusto। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट vocab है, आप इनको साथ साथ में अपने नोट्स में नोट करते जाइए, नोट्स बनाइए इनके। माई आर्डर फॉर सिंगिंग इज़ नॉट हिडन। वो कह रहा है कि मेरा जो एंथुजियाज्म है, मेरे जो एक बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी है सिंगिंग के लिए, जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, वो ओपन है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जो होता है जब कोई पर्सन किसी चीज़ में नया होता है, नया नया कदम रखता है। जैसे कि अगर हम फिल्मों की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो कहते हैं जब कोई फर्स्ट हीरो या हीरोइन अपना कोई स्टार्ट करता है उसको कैमियो बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि उन्होंने अपना एक नया वो स्टार्ट किया है, पहली बार उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ग्रीन हॉर्न, रूकी, टायरो, नोविस, नियो। जैसे कहते हैं न्यू वर्क, ग्रीन हॉर्न, रूकी, नियोफाइट, टायरो। शी वर्क्स इन अ सैलॉन एज एन अप्रेंटिस। अब क्या उसने एक नए पर्सन के तौर पर सैलॉन में वो काम करती है। तो नंबर 25 पर है हमारे पास एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है जब कोई भी किसी के मन में कुछ विचार होते हैं, अच्छे बुरे किसी भी चीज़ को लेकर, और वो फीलिंग्स मिक्स होती है। वो पर्सन ये नहीं समझ पाता कि वो एक दुविधा में होता है कि डिसीज़न क्या ले,
वो क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो उसका माइंड जो होता है ना वेवर करता रहता है, वेवरिंग, ऑसिलेट करता रहता है, ऑसिलेट वैसिलेट, तो मिक्स फीलिंग होती है, तो वो एक डिलेमा में होता है, इनफिक्स। उसका माइंड जो होता है एक इनफिक्स में होता है। His ambivalent feeling always confuses him। उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो मिक्स फीलिंग्स हैं, उसकी जो परेशानी है कि वो क्या डिसीज़न ले, ऑलवेज क्या करता है, उसको कंफ्यूज रखता है। यानी वो कभी भी सही से कोई डिसीज़न नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है। उसकी फीलिंग्स ही क्या है, एम्बिवेलेंट है। एज इडस जब कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, हार्ड वर्क करता है, उसके लिए एज वर्ड का यूज़ किया जाता है। लेबोरियस, टॉयलसम, कंसाइंशियस, कंसाइंशियस, आई थिंक इसके हमें चेक करने पड़ेंगे ये जो स्पेलिंग है, आई थिंक रॉन्ग स्पेलिंग है, सॉरी फॉर टाइपो। कंसाइंशियस, देखिए ये है राइट वर्ड, आप नोट कर लीजिए। हार्ड वर्किंग जो है सिंपल वर्ड है इसके लिए, टॉयलसम पेन्स टेकिंग, another word for hazardous, pain staking. After seeing his assiduous work, उसका बहुत मेहनत का काम देखने के बाद, his parents will feel proud, उसके माता पिता क्या करेंगे, बहुत गर्व महसूस करेंगे जब उसका ऐसा इतना मेहनत भरा काम देखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट, एस जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान किसी भी स्किल में, किसी भी काम में माहिर होता है ना, उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। मेवन, प्रो, टोयन, वर्चूजो, a person who is very skilled at something, like we can say singing, dancing, music, chess, anything we can say। सचिन या सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है। सचिन इज़ द एस ऑफ क्रिकेट, यानी कि वो उसका एक एस है, एक स्किल्ड पर्सन है, तो उसका नाम जो है बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है इस फील्ड में। एरिड एट नंबर 28 वर्ड इज एरिड। एरिड यानी बंजर। एरिड लैंड होता है, बैरल लैंड होता है जो ड्राई है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल यानी बंजर है, कुछ भी मतलब उपज नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस वी हैव इज सहारा, सहारा डिज़र्ट इज़ एन एरिड लैंड। सहारा डिज़र्ट का नाम आपने सुना होगा, तो ये क्या है, एक एरिड लैंड है, बंजर भूमि है। क्या है, यहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। अबोर, अबोर यानी नफ़रत, डिटेस्ट, हेट, डिस्पाइज, एग्जीक्रेट। किसी के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड होना, हेट्रेड होना, किसी के लिए मन में डिस्पाइज्ड होना, लॉथ होना, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आई अबॉर रेसिज्म एंड कास्टिज़म। मैं क्या हूँ, मुझे रेसिज्म और कास्टिज़म से, दोनों से बहुत नफ़रत है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड वी हैव इज़ एडमॉनिश। एडमॉनिश मीन्स किसी को किसी भी कार्य के लिए, उसके कार्य में नेग्लिजेंस के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से उसको डांटना, फटकारना, उसको शर्मिंदा करना, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेप्रीमांड, चस्टाइज, सेंश्योर, रिप्रोच, कास्टिगेट, बिरेट। Another word we have is lambast. These all are important. ड्रेस डाउन करना, ड्रेस डाउन, ड्रेस डाउन। ही इज़ ड्रेस्ड डाउन फॉर हिज मिसबिहेव, यानी वो अपने मिसबिहेव के लिए उसको डांट पड़ी। सेंटेंस की बात करें तो ही वॉज एडमोनिज्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन वर्क। उसके कार्य में जो उसकी नेग्लिजेंस थी, उसकी लापरवाही के लिए उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। तो आज के लिए इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है। तो
this is all from my side, and in the next video we will discuss word be, and तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and please support guys. Thanks for watching.